नमस्कार 4 PM गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार पूरे गुजरात में चुनावी यात्रा के दौरान लोगों से इस तरह के संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या है चुनावी माहौल। और इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं वाकानेर विधानसभा में किस तरह का चुनावी माहौल है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं। मेरा नाम जाकिर है, मैं एक वाकानेर का व्यापारी हूँ। वाकानेर के व्यापारी हैं, क्या व्यापार है आपका? मेरा सीजनेबल का व्यापार है। अभी मैं खजूर के सब बेचता हूँ। मतलब फलों के व्यापार है। हाँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है व्यापार आपका? व्यापार तो अच्छा है, बहुत मंदी है। अच्छा, व्यापार में मंदी है, क्यों है मंदी? ये विकास नहीं है, पैसा नहीं है, पब्लिक पैसा नहीं है पब्लिक के पास पैसा अच्छा, नहीं है। जैसे कि अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो हम दरअसल लोगों से चुनाव के बारे में ही पूछने आए हैं, चुनावी रुझान किस तरह के हैं, तो हम वही जानना चाहते हैं। तो आप यहाँ के रहवासी हैं, तो आप बताइए कि आपके वाकानेर जो शहर है, यहाँ किस पार्टी का रुझान सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है? 15 साल से कांग्रेस यहाँ विजय होती है। अच्छा, अभी विजय होगी, कांग्रेस विजय होगी। कांग्रेस ही विजय होगी, तो आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं? 25 साल नहीं, हम समर्थन नहीं करते। 25 साल से वाकानेर नगर पालिका है, बीजेपी की है। अच्छा, ये वाकानेर अभी 3 महीने में सुपर सीट हो गई है। तो नगर पालिका बीजेपी के पास है और जो एमएलए हैं वो यहाँ के एमएलए कांग्रेस है, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का है। तो किन मुद्दों पे चुनाव यहाँ लड़ा जा रहा है? आपके जो वाकानेर के क्या मुद्दे हैं? वाकानेर खेतीबाड़ी के हिसाब पे चुनाव जीतते हैं। जैसे नेता आते हैं तो चुनावी वादे करते होंगे कि भैया हम आपका ये वाला काम करा देंगे या इस तरह की सुविधाएं देंगे, तो कौन कौन सी पार्टियां जो सुविधाएं दे रही, तो किस तरह की मतलब बातें हो रही हैं यहाँ आसपास? यहाँ पे वाकानेर सिटी में ये नगर पालिका 25 साल का था, भाजपा बीजेपी का था। अभी ये सुपर सीट हो गई है, नगर पालिका में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जैसे गुजरात के विकास की हम बात करते हैं, गुजरात को जैसा कहा जाता है कि गुजरात में विकास मॉडल है, बहुत विकास हुआ है, तो आप किस तरह से देखते हैं गुजरात में विकास हुआ है कि ये सब हवाई बात है? हवाई की बात है। तो क्या विकास नहीं हुए? अभी पहले तो शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण कमजोर है। अभी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं बच्चों पढ़ने के लिए कि 1 साल के लिए 1-1 लाख रुपया फी हो जाती है। 1 लाख रुपया फीस मांगी जाती है कॉलेज के लिए। ऐसे कौन से स्कूल हैं जिनमें 1 लाख रुपए की फीस मांगी जा रही है? कोई भी कॉलेज है कि 12वें धोरण के कोई भी धोरण होते हैं। अच्छा, 1-1 लाख रुपया फी है। 1 लाख रुपए फीस है। तो मतलब शिक्षण का यहाँ स्तर मतलब, और सरकारी जो स्कूल है उनमें तो पढ़ाई होती होगी ना? सरकारी में कोई आते नहीं है तो क्या पढ़ाई होगी? कोई नहीं आता। कौन पढ़ाने वाले नहीं आते कि पढ़ने वाले नहीं आते? 12 क्लास है, 12 क्लास के अंदर में 5 शिक्षक है, तो क्या कौन कौन से पढ़ाएंगे? 12 क्लास में सिर्फ 5 शिक्षक हैं। हाँ जी, इसीलिए पढ़ाई नहीं होती। तो 5 शिक्षक तो पर्याप्त होते हैं, वो तो पढ़ा देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। इधर सब 1 ही 2 दिन सब साथ में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। तो इस बार कौन का चुनावी, जैसा आपने कहा कि आपका कांग्रेस का है, आपने कहा कांग्रेस का दोबारा बन सकता है, तो आपको कांग्रेस का दोबारा से ऐसा लग रहा है, इस तरफ रुझान है वाकानेर विधानसभा सीट पर? वाकानेर कांग्रेस से जीत गई। कांग्रेस ही जीती है, लेकिन विकास से तो आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको विकास गामड़े में होते, सिटी में नहीं है। सिटी में वाकानेर नगर पालिका धारासभ्य ग्रांट देते हैं, तो वाकानेर नगर पालिका ये स्वीकारती नहीं है। जो वाकानेर ये जो बीजेपी की अंडर में इसलिए स्वीकारती नहीं है नगर पालिका। और क्या जैसे विकास की बात मैं कर रहा हूँ, विकास की बात करो, तुम मेरे साथ चलो। रोड रास्ता कैसा है, सफाई अभियान कैसा है, तुम वाकानेर में फायर सेफ्टी, वाकानेर में कोई अकस्मात होगा, अग्नि के कोई फायर होगा, तो वाकानेर में फायर सेफ्टी नहीं है। वाकानेर नगर पालिका पास फायर ब्रिगेड है ही नहीं। फायर ब्रिगेड है नहीं है। यदि ऐसा होता है तो कहाँ से आती है? मोरबी राजकोट से आती है। अभी 3 महीने पहले एक वाकानेर में 15 किलोमीटर पेपर का मिल जल गया था, तो मोरबी राजकोट जामनगर से पेपर का मिल लू जाने के लिए आ रहे थे। अच्छा, मोरबी और राजकोट से फायर ब्रिगेड आती है, तब तक ये जो नुकसान होना होता है। फायर ब्रिगेड नहीं है। फायर ब्रिगेड नहीं है, आपकी मांग है कि फायर ब्रिगेड होना चाहिए। वाकानेर तालुका है तो फायर ब्रिगेड तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 होना चाहिए, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड नहीं होगी तो इस तरह के, जैसे आपने बताया कि कोई पेपर मिल जल गया था, तो इस तरह की जलने की व्यवस्थाओं को बचाया जा सकता था। शिक्षा पे आपने बात की, शिक्षा के अलावा जैसे हमने विकास पे बात की, तो विकास में आपने कहा कि विकास यहाँ गांव की तरफ हो जाता है, लेकिन शहरों में उतना नहीं होता। ऐसे अगर मैं ऑल ओवर गुजरात की यदि आपसे बात करूँ, तो ऑल ओवर गुजरात में आप विकास को किस तरह से देखते हैं? कुछ हुआ है क्या? विकास का खाली बहाना है। बहाना है? बहाना है, अच्छा, विकास नहीं है। आप गुजरात घूमे? यहाँ से खाली
5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो टोल नाका आता है। टोल नाका आता, ठीक है। अच्छा, मतलब 5-5 किलोमीटर टोल नाके हैं तो इतना। यहाँ से चोटीला जाना है तो रास्ते में टोल नाका आता है। अच्छा, तो पैसे वो भरने पड़ते हैं टोल नाके के। तो अच्छी सड़कें हैं तो टोल तो देना ही पड़ेगा, और राज्य सरकार ने तो फ्री कर रखा है। ये तो बात है, मैं ये बोल रहा हूँ ना हाँ। कि टोल नाका किसके, गाड़ी लेते हैं तो टैक्स लगते हैं, तो टोल नाका किसके लिए? टोल नाका किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, और ये क्या? देख लो मेरे साथ, ये 2 साल से ये थामला नखा है वाकाने में, क्या रखा है? थामला नक दी है, खंबा है। तो सड़क के बीच में लाइट खंबा नहीं है। अच्छा, लाइट देख लो। नहीं है। ये खंबा लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं है। हाँ देख लो सब, ये तो शहर के बीचों बीच का इलाका है, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? नहीं है, तुम देख लो, कैमरा करो इधर, तो कैमरे से कैसे लाइट दिखेगी? पर दिखाई नहीं दी नहीं ये रही। कैमरामैन दिखाइए एक बार इनका। वाकाने मेरे साथ तुम चलो मेरे साथ। शिकायत है इनकी। ये शिकायत है कि यहाँ खंबा तो है लेकिन लाइट नहीं है, इस तरह की समस्या है। अच्छा, कौन सी डिवाइडर है यहाँ पे, डिवाइडर में सब लाड़ी गला वाला ऊपर रह जाते हैं। अच्छा, तो ये वाकाने का विकास है। वाकानेर का ये विकास नहीं है। आप इससे ये देखो तुम, ट्रैफिक का कैसा है आदमी, ट्रैफिक के बहुत बुरे हाल हैं। हाँ, तो ट्रैफिक के हाल तो अतिक्रमण की वजह से हैं, किस कारण से? पुलिस के नगर पालिका की आती है ना, नगर पालिका ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रही। हाँ। तो अतिक्रमण बढ़ गया इसलिए ट्रैफिक के किस कारण से? ट्रैफिक तो नगर पालिका संभालने सब चलता है यहाँ पे, अंधा कानून, अंधा कानून चलता है। और क्या समस्याएं हैं आपकी? कुछ नहीं, लाइट, सफाई, पानी, सफाई भी नहीं हुई। सफाई पानी। अच्छा, जैसे कि बीजेपी की सरकार है 27 सालों से गुजरात में, वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके धारासभ्य कांग्रेस के इस कारण से विकास ना हुआ हो? बनवा जोग थे। ऐसा है, इसी कारण से। तो जैसे कि मैं, और जैसे आपने शिक्षा की बात की, तमाम तरह की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि अव्यवस्था है, ट्रैफिक है, नगर पालिका काम नहीं करती है, लेकिन 27 साल से बीजेपी की सरकार है। और जैसे कि इस चुनाव की यदि मैं बात करूं तो 2 पार्टियां पहले, कांग्रेस और वो होती थी। आम आदमी पार्टी भी इस बार एंट्री ली है, तो आम आदमी पार्टी के आने से किसी तरह का कोई प्रभाव है क्या? 2017 में आम आदमी आई थी, 3500 मत वो तो जमानत जब्त हो गई थी, वो तो उसका आना और ना आना बिल्कुल बराबर है। ये वाकाने में वाकानेर में 3500 मत मिले थे 3500 मत मिले थे 2017 में। 2017 में। तो मतलब सबसे अच्छे मत अगर देखा जाए तो वाकानेर में जमानत जब्त हो गई थी कि नहीं हो पाई थी? नहीं हुई, नहीं हो हुई। पाई थी, यहीं बची थी। 29 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव वो लड़ी थी। तो इस बार कैसी स्थिति है? यहाँ पे कोई आम आदमी की नहीं, जैसे मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है एक तरह से, कि मतलब तीनों पार्टियां लगभग बराबर। भाजपा कांग्रेस का मुकाबला होगा, भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला होगा। तो इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी जीत सकती है? बीजेपी का चांस है पर बहुत कम है। तो बीजेपी के जो काम है आप उनसे संतुष्ट नहीं है? वाकानेर सिटी में संतोष नहीं है। और फिर कहाँ कहाँ संतुष्ट है? वाकानेर सिटी में आजादी के बाद पहली बार तालुका पंचायत बीजेपी की बैठी है, अच्छा, इसलिए वाकानेर गामड़ा विस्तार है। तो वाकानेर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? भेदभाव यहाँ सिटी में बीजेपी बेहती है, ये तालुका में कांग्रेस बेहती है, इसलिए इस वजह से वजह तो आपस में उनका सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पाता, इस कारण से ऐसा होता है। आपके कोई और मुद्दे हो आप बताना चाहें, दर्शकों को शेयर करना चाहें कि वाकानेर में इस तरह की समस्याएं या विकास, कुछ तो विकास हुआ होगा, एक तो अच्छी काम भी बता वाकानेर में दीजिए। कोई विकास नहीं है, एक तो काम अच्छा हुआ होगा। एक कोई काम नहीं है। मेरे साथ बगीचा नहीं है वाकानेर में, बगीचा एक भी नहीं है। वाकानेर में रोड रास्ता नहीं है, देखो मेरे साथ चले आओ। रोड रास्ता तो हमने देखे, काफी खड्डे बने थे रास्ते में। रोड रास्ता नहीं है, धूल काफी वाकानेर है। में सफाई कामदारों पूरा नहीं है, सफाई कामदार नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। वाकानेर में। थोड़े तो होंगे। कल रात को 9 बजे पानी आया था वाकानेर में, वाकानेर में कल पानी रात को। कहाँ से आता है पानी? यहाँ वाकानेर में पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल से होती है कि कहीं बाहर से आता है? बाहर से आता है, कहाँ से यहाँ आता पे टोला बनाया है। डैम बना हुआ, नर्मदा से आता है क्या? नहीं, नर्मदा का पानी नहीं है। नहीं है, नर्मदा का पानी नहीं है, तो पानी की पूर्ति हो नहीं पा रही है। हाँ जी, पानी की पूर्ति। पानी पूर्ति है पर वाकानेर नगर पालिका नहीं देती। तो अच्छा, यहाँ जो नगर पालिका जो आपके वाकानेर है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या बोलते हैं? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ के जो मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे? यही मुद्दे हैं आपके कि जैसे सफाई नहीं होती, वो नहीं है, सफाई नहीं शिक्षा का होती, क्षेत्र- पानी नहीं आता, ये कचरा सब, गड्ढा, रोड रास्ता सबका परेशान है वाकानेर की जनता। तो फिर क्या कोई बदलाव नहीं चाहती क्या? बदलाव नहीं आएगी वाकानेर सिटी में। अच्छा, बदलाव नहीं आएगी तो कैसे आएगा बदलाव? नहीं आएगा। कैसे आएगा बदलाव?
वाकानेर को पब्लिक को समझना पड़ेगा ना। तो पब्लिक क्या करेगी? सरकार के बारे में पूछे, सरकार कैसे बदलाव कर पाएगी? सरकार को विकास करना है, पर वाकानेर का ये बेटे ये विकास करना नहीं चाहते। अच्छा, ये लोग विकास करना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने कभी तमाम तरह की सब वाकानेर के बारे में जो भी जानकारी थी विस्तृत से बताई।